गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर और माइनर हमने निकालना कल सीख लिया था। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर मैंने आपको बोला था कि आप माइनर और कोफैक्टर फाइंड करिएगा किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, जैसा कि वहाँ पूछा जाए। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है 111 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और वहाँ क्वेश्चन में बोला है थर्ड कॉलम का यूज़ करके वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू फाइंड करके बताइए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखिए, थर्ड कॉलम नंबर थर्ड। तो कॉलम नंबर थर्ड के पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब कि अपन को क्या फाइंड करना है। एक तो M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो M23। फिर ये आ रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो M33। तो हमको 3 माइनर फाइंड करने हैं थर्ड कॉलम के लिए। और मैंने आपको माइनर फाइंड करना सिखाया था कि जो पोजीशन होती है उसको छुपा लो। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाया तो क्या बना, Z-Y। तो ये यहाँ पर लिख दिया। फिर लिखा हुआ है सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छुपाइए, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छुपाया गया, तो क्या बचा Z-X, क्योंकि यहाँ लिख दिया। फिर लिखा हुआ है थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाइए, तो बचा Y-X, तो Y-X को यहाँ लिख दिया। अब जैसा कि मैंने आपको 3x3 के मैट्रिक्स में सिखाया था कि आपके जो डिटरमिनेंट के साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो थर्ड नंबर के कॉलम के साइन होते हैं प्लस माइनस और प्लस। तो पहले वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड वाला जो दे रखा है उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का x हो गया प्लस का x, प्लस का z हो गया माइनस का z, और थर्ड वाले का भी सिंबल एज इट इज रहेगा। तो 3x3 के डिटरमिनेंट में सेकंड वाले का सिंबल चेंज होता है, तो हमने सेकंड वाले का सिंबल चेंज कर दिया है। फिर जैसा कि मैंने कल आपको बताया था डेल्टा का फॉर्मूला, जिस एलिमेंट के लिए फाइंड कर रहे हो उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको A13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है, इसको सेकंड रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉल a एलिमेंट को बताता है, एलिमेंट हमको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर है YZ, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर है Z-Y। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करा गया है। सिंप्लीफाई कैसे किया गया है, इसको आप जब मैं PDF सेंड करूँगा तो उसमें देखिएगा कि इसको थोड़ा तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है। कब कौन सी स्टेप कॉमन ली गई है इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे मेन स्टेप यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो लास्ट के ये 4 नंबर हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके अंदर से कॉमन कैसे निकाला गया है देखिएगा। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है, तो फर्स्ट और फोर्थ में से मैंने x² कॉमन ले लिया। बाकी मिडल के जो ये 2 नंबर दे रखे हैं इसमें से प्लस का माइनस का x कॉमन लिया है। बाकी आप a² - b² का फॉर्मूला यहाँ बना सकते हो, a - b a + b का। बाकी फिर वापस से कॉमन निकाला है, तो देखिएगा कॉमन निकालने के बाद कैसे आगे बढ़ता गया है और आपके आंसर तक पहुँचाया गया है। तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन था आपके 4.4 एक्सरसाइज के अंदर। फिर 4.4 ख़त्म होने के बाद 4.5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ आप देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करा जाता है। अब कोफैक्टर आपने कल सीखा है कैसे फाइंड होता है। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद
वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। ट्रांसपोज जैसा कि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने का मतलब ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आज देखिए, आज हम यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली ए, जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखा ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम हैं। तो 2 बाई 2 के माइनर हमको पता है, M11 M12 M21 M22, तो ये यहाँ पर लिख दिए। माइनर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको कल भी सिखाया था। जो रो और कॉलम यहाँ लिखा हुआ है उसको छुपा दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, जैसे यहाँ माइनर निकल गए। 2 बाई 2 में सेकेंड और थर्ड पोजीशन के सिंबल चेंज होते हैं, तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया, माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, 4 -3 -2 1। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को जब मैं इस रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो हमको यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है। ऐसे ही आप 3/3 का भी एडजॉइंट निकालना सीखिएगा। इसके बाद मैं आपको इस एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ देखिए, आपके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रूव के ही आएंगे कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट आपको निकालना सिखाया है, तो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर हमेशा डिटरमिनेंट ए उस ए के डिटरमिनेंट के आई से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो जब आप एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगी सबसे पहले। अब आप उस ए से सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करोगे। इक्वेशन 1 आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी जिसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे, और इक्वेशन 3 हो जाएगी आपकी डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आप फाइंड करोगे। ए गिवन होगा, आपको डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए फाइंड करना है। फिर ए और एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से सोल्व करना है, एडजॉइंट ए और ए को फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से सोल्व करना है, फिर डिटरमिनेंट ए और आई को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से सोल्व करना है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में समझाया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको बोला गया है सिंगलटन मैट्रिक्स। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन बोर्ड क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सिंगलटन मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो बोर्ड में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और बोला गया है कि ए एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और उस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रख दोगे, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो अपन ने पढ़ा है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4, x को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x, तो हमारा डिटरमिनेंट कितना आ गया 4 - 2x। अब इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर कर दिया, 4 - 2x को 0 के बराबर, तो यहाँ से हमारा को x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 होगा। तो ये हो गई हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स। फिर आपके यहाँ पर आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉर्मल सी बात है, नॉन सिंगुलर मतलब ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू 0 ना हो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर हमने जब इसका डिटरमिनेंट निकाला तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, तो 4 - 6 कितना हो गया -2। तो ये क्या हो गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद बोर्ड में एक और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी से तो लगभग हर साल क्वेश्चन बनकर आता ही है। अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ऑर्डर n है, तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट a की पावर n - 1 के बराबर होता है।
अब ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आरडी में अवेलेबल है और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, ये मैंने बोर्ड का ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब एक 3x3 की ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो हमको एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 3। तो बताइए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने पढ़ा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर। तो n की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो आप आंसर लिख दोगे डिटरमिनेंट ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार तो ऐसे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एक और एग्जांपल में मैं यहाँ पर फिर से ऐसे समझाना चाहूँगा कि आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और बोला है डिटरमिनेंट ए का एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करके बताओ। अब बच्चों के पास 2 मेथड होते हैं, या तो फिर पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनाए, एडजॉइंट ए निकाल के कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले। या फिर दूसरा मेथड होता है कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -2। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -2, n की वैल्यू हमको दे रखी क्वेश्चन में 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 हो गई, तो -2 की पावर 1 कितना हो गया, -2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा आंसर -2 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कल के एक्सरसाइज में अभी आप चाहो तो 4.5 के लिए एक फॉर्मूला और देख सकते हो, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करिए। डिटरमिनेंट फाइंड होने के बाद आप उस मैट्रिक्स का माइनर निकालो, माइनर फाइंड होने के बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर फाइंड होने के बाद उसका एडजॉइंट निकालो। जब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसमें डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर देना, वही आपका ए इन्वर्स होगा। तो इससे आपके पूरी 4.5 एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। आप अच्छे से 4.5 को सोल्व कर सकते हो।